Assalamu alaikum. This is our first session, friends, of Federal Board Class 10th. और सब फ्रेंड्स को जो मुझे जानते हैं नहीं, मेरी फ्रेंड लिस्ट में हैं, पिंडी से हैं, बाहर से हैं, कहीं से, दुनिया से कहीं से भी मुझे देख रहे हैं. आई वेलकम देम टू द फेसबुक लाइव स्ट्रीम ऑफ वेस्टेज एजुकेशन सिस्टम. और आज का जो टॉपिक है, आज का जो एजेंडा है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है, प्रोग्रामिंग के हवाले से. आप में से शायद कुछ लोगों ने पहले कंप्यूटर साइंस से वाकिफ़ हों, एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिग्री कंप्यूटर साइंस को पढ़ा हो, या आप पढ़ रहे हो, अभी स्टूडेंट हैं, आप मैट्रिक के हैं, इंटर के हैं, या बैचलर्स के हैं, तो आपको आइडिया होगा कि प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस लाजिम मलजूम है. बेसिकली जो प्रोग्रामिंग है वो इट्स नन अदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हमें जिनसे हमारा सामना होता है. लेट्स सपोज यू बाय अ प्रोडक्ट. लेट्स सपोज आप सेव मार्ट पे जाते हैं, वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, कोई नई प्रोडक्ट बाय करते हैं, एनी टोस्टर और एनी माइक्रोवेव ओवन, एंड आफ्टर some days there is an issue with that device, with that product. So you face a problem, definitely, and then you go and handle that problem. You go to that store, you go to that market shop जहाँ से आपने परचेज़ किया, and you complain to them, and they then address to that problem in a convenient way. अच्छा, तो ये तो कुछ बैकग्राउंड है प्रोग्रामिंग का, कि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. These problems can be simple, these problems can be complex. वो कुछ सादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिनको सॉल्व करना होता है. अच्छा, today's agenda is all about defining and analyzing a problem. That is the first part of problem solving. उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. So our first main heading is a short introduction to computer. So basically computer is a device which runs on electricity, and मशीन को आप सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि anything, any tool, any gadget which टास्क को, आपके वर्क को इजी, आसान बनाए, वो मशीन है. दैट सिंपल. सो कंप्यूटर भी एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स, जो सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स है, उससे ये वर्क करती है, उससे ये जो है रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है, और ये प्रोग्राम की जाती है बाय ह्यूमन बीइंग्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क्स. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. के प्रोग्रामिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बेसिकली कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. The first step of problem solving is understanding the problem. So basically इनकाउंटर करते हैं तो
First you have to understand that problem. First you have to know what that problem is before solving the actual problem, before finding the solution of that problem. और एक प्रोग्रामर का बेसिक जो टास्क होता है, उसके बेसिक जो उसकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, व्हाट द प्रॉब्लम इज. सो प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सॉल्व द प्रॉब्लम, कि उसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द मेथड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. देन first he should know what the problem is, and then he should know how to solve that problem. पहले वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है कि प्रॉब्लम है क्या, एंड देन आफ्टर इट he translates into instructions, these instructions into programming language. फिर वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट करता है, ताकि कंप्यूटर जो है उस प्रॉब्लम को समझ. कैन से दैट कंप्यूटर इज़ अ वेरी स्टूपिड मशीन. कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चले ये फैक्ट है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं टू डू अ टास्क. वी मस्ट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. सो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग. अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम को जब सब डिवाइड करते, तो द फर्स्ट स्टेप विच कम्स इज द डिफाइनिंग प्रॉब्लम. इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अच्छा, एक प्रोग्रामर को पहले ये समझना चाहिए कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, उसका सलूशन फाइंड करने से पहले. Very last step, firstly there should be an understanding of what the problem is all about. So to define the problem there are few steps. First step is carefully read the problem to understand what it tells. पहले ये पता होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम में हमें क्या बताया जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या डाटा दिया जा रहा है उस प्रॉब्लम के अंदर. एंड द सेकंड स्टेप शुड बी टू फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम आस्क्स टू डू. एंड सेकंड दूसरा स्टेप है वो बेसिकली वो है कि प्रॉब्लम जो है वो हमें क्या बताना चाह रही है, क्या कन्वे करना चाहिए, क्या मैसेज दे रही है. Similarly, other point is what information can be obtained from the problem. Problem से हमें क्या डाटा, क्या इंफॉर्मेशन, क्या नॉलेज मिल रहा है. एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारे पास. द फोर्थ स्टेप इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड एज सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. चलें एक रियल लाइफ सिनेरियो को देखते हैं. पहले थोड़ा सा मैंने इसका हिंट भी दिया आपको. रियल लाइफ सिनेरियो डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. So our problem is a person is unhappy with the product or service she has purchased from a company. एक शख्स है, कोई भी व्हाट्सएवर अली है, उसने प्रोडक्ट बाय की है किसी कंपनी से, एनी डिवाइस, एनीथिंग उसने वो परचेज की है, एंड इज़ नॉट हैप्पी विद द सर्विस और प्रोडक्ट ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड. उसकी क्वालिटी से, उसकी वर्किंग से इज़ नॉट सेटिस्फाइड. अच्छा, तो नेचुरली ये स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये समझ आती है कि जो कस्टमर है उसमें प्रोडक्ट और वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस प्रोडक्ट से खुश नहीं है.
देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट प्रोडक्ट। ये जो स्टेटमेंट है एक बहुत क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट है और डिमांड करती है एक सोल्यूशन को। जनरल प्रॉब्लम है, एक आम सी प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है, जनरल प्रॉब्लम। तो सेकंड स्टेप ऑफ आते हैं, दैट इज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब हम प्रॉब्लम को हमने उसका तजिया कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हमें पूछने चाहिए जब हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर रहे हों, जब एनालाइज कर रहे हों। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेचुरली हमारे दिमाग में आते हैं। इट्स पॉसिबल टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑन अ कंप्यूटर, कि क्या वाकई ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर पर सॉल्व हो सकती है। व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सोल्यूशन के लिए स्टेप्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या, कौन सा स्टेप हमें पहले लेना होगा, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा प्रोसीजर का, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, ये पता होना चाहिए हमें। व्हाट आर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड। हमारे इनपुट्स क्या होंगे, डाटा क्या होगा और आउटपुट क्या होगा उस प्रॉब्लम के लिए। एंड हाउ मैनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल। नेचुरली एक प्रॉब्लम के मोर देन वन सोल्यूशंस हो सकते हैं इन प्रोग्रामिंग। सो we must know how many solutions are possible for that problem, which solution is the best solution and why it is the best solution. We must know that हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा solution जो है वो है और वो क्यों है, reason for that, how solution will be implemented, वो solution कैसे practical coding से, algorithm से, इन सब steps से वो कैसे implement किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्कोप ऑफ टुडेज लेक्चर। सो उसको एनालाइज करने की तरफ आता है। ये प्रॉब्लम हमने ऊपर डिस्कस की है। ये पर्सन इज़ अनहैप्पी विद द प्रोडक्ट और सर्विस ही शी हैज़ परचेज फ्रॉम अ कंपनी। तो अब हम उसके सोल्यूशन की तरफ, फर्स्ट स्टेप की तरफ आ रहे हैं कि उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे। ओके, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अपने जहन में रखने पड़ेंगे। थिंक अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। अच्छा, अब कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये देखना होगा कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और हम क्या अचीव करना चाहते हैं, सोल्यूशन में हमें क्या चीज़ चाहिए। हम कुछ इस तरह से सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं कि क्या हमें वो, उस कस्टमर को वो पैसे करवाएगा किसी और सिमिलर प्रोडक्ट से या किसी डिफरेंट प्रोडक्ट से वो रिप्लेस करवाना चाहता है। सो ये एक जो है, ये दो पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं आउटकम के हवाले से। वुड यू लाइक देम टू प्रोवाइड अ सर्विस अगेन, दिस टाइम मीटिंग एग्रीड स्टैंडर्ड्स। क्या आप दोबारा से उनको मौका देंगे कि आप उनकी सर्विसेज लें, आप उनसे प्रोडक्ट बाय करें, अगर वो आपके स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करते हैं, अगर वो क्वालिटी देते हैं आपको किसी प्रोडक्ट के अंदर। एंड द मोर स्पेसिफिक यू आर, द मोर लाइकली इट इज़ दैट यू विल गेट द आउटकम यू वांट। और अगर आप बहुत स्पेसिफिक होंगे अपने गोल्स के बारे में, आउटकम्स के बारे में, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए उसके बारे में, तो आपको वो आउटकम मिलेगा जो आप चाहते हैं। ओके, सो व्हाट अ कस्टमर मस्ट डू। फर्स्ट वी शुड फाइंड अबाउट हिज लीगल राइट्स। उसे अपने लीगल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट सकता है, क्या वो रिप्लेसमेंट करवा सकता है इस प्रोडक्ट की। राइट डाउन एग्जैक्टली व्हाट योर कंप्लेंट इज। स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए कि उसकी कंप्लेंट क्या है और उसमें डिटेल दें कि डेट्स क्या हैं,
टाइम्स के हैं जब उसने प्रोडक्ट को बाय किया। गैदर एनी रेलिवेंट पेपर वर्क, वो रेलिवेंट पेपर वर्क भी जो है वो कंप्लीट करना चाहिए, फॉर्मेलिटी भी वो उसे पूरी करनी पड़ेगी। यानी एडवर्टीज़मेंट जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स खरीदी, यानी ब्रूशर हो सकता है कोई, इसमें कोई टीवी ऐड हो सकता है, कोई होर्डिंग हो सकती है, बिलबोर्ड हो सकता है, यानी किसी भी किस्म की एडवर्टीज़मेंट हो सकती है। ओके, द थर्ड स्टेप जो उसको फॉलो करना चाहिए उसमें उसको फाइंड करने मतलब पता होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन जो है, उस कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उस प्रोडक्ट के हवाले से क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं जो उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो उसे जाननी चाहिए। सो ये कंप्लीट ओवरव्यू था इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बारे में, जो प्रॉब्लम इस बारे में थी कि जिसमें डिस्कस किया गया कि जो कस्टमर है प्रोडक्ट को बाय कर रहा है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी क्वालिटी से, उसकी वर्किंग से वो सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, और सिमिलर प्रॉब्लम है उसको देखते हैं हम। सॉरी, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं जिसमें हमने एवरेज मार्क्स फाइंड करने हैं स्टूडेंट के। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये कि स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं हमें, और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें मैथ्स के फार्मूलाज इन्वॉल्व हैं। सो हाउ वी विल सी दिस प्रॉब्लम, इसको एनालाइज कैसे किया जा सकता है। कमिंग टूवर्ड्स दैट, इसमें हमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दो चलिए इनको एक करके देखते हैं। व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट के, लेट्स सपोज एक 10th का स्टूडेंट है और उसके जो फर्स्ट टर्म के रिजल्ट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स हमने फाइंड करने हैं और एवरेज फाइंड करनी है। तो हमें स्टूडेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स पता होने चाहिए। पहले द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट। द सेकंड स्टेप इज़ हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, हमें ये पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट के कोर्स वर्क में इंक्लूड है, उसके कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। एंड द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ के हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है एवरेज मार्क्स फाइंड करने के लिए। टू फाइंड average marks of a student. Okay, uh, that was all for today. आज के लेसन में हमने कवर किया हाउ टू डिफाइन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम एनालाइजिंग, प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है उसके स्टेप्स देखे, उसको डिफाइन कैसे करना है हमने ये देखा, और कुछ जनरल बातें हुई प्रोग्रामिंग के हवाले से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। इसको अगर मैं सम अप करूँ तो द फर्स्ट मेन स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम. The problem should be defined, obviously. An undefined problem cannot be solved. It is very difficult to find a solution for an undefined problem. फिर हमने कुछ दो सिनेरियोज देखे, जिनमें से एक सिनेरियो ये था कि एक वन पर्सन buys a product and he is unsatisfied. The second scenario is finding average marks of a student. स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स फाइंड करने थे, लेट्स सपोज फॉर द 10th grade.
उसके बाद हमने ये देखा कि एनालाइज कैसे करना है, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे करना है, फाइंड सॉल्यूशंस। उसके लिए ब्रेक प्रॉब्लम को छोटे चंक्स में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर होगा, ये देखा हमने। एंड देन जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक थी अबाउट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड एनालाइजिंग दैट प्रॉब्लम, उसको हमने अप्लाई किया दोनों रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे जो हमें दी गई थी ऊपर, उनके लिए हमने उसे जो है यूज़ किया। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप सब दोस्तों ने बहुत इन्जॉय किया होगा इस सेशन को, इस 10th क्लास के फ्री कंप्यूटर साइंस लेसन को आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सी नई चीज़ें सीखी होंगी। एंड मैं आप सब लोगों को थैंक्स करना है इस सेशन के साथ। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर वी विल ब्रिंग more interesting computer science lessons, computer science programming sessions for you। जुड़े रहिए आप वेस्ट एजुकेशन सिस्टम के पेज से और हमारे लाइव